वफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार देने के बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारी सियासी तारीख का पहला वाकया नहीं होगा कि किसी साबिक वजीर आजम के खिलाफ गद्दारी का केस दर्ज हो। इससे पहले भी कई मुंतखब वज़ीर आजम को इसी नौयत के इल्जामात का सामना करना पड़ा है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए दावा किया है कि इमरान खान की अपनी बहन से मुलाकात के बाद सामने आने वाली ट्वीट के नतीजे में यह फैसला हो गया है कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उनका कहना था कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दो टोक और सख्त पैगाम दिया, इसे मजाक ना समझा जाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनके बाद उनका मुस्तकबिल MQM के बानी से मुख्तलिफ दिखाई नहीं देता। याद रहे कि चंद रोज पहले ISPR के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी गैर मामूली सख्त लहजे में इमरान को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए कहा था कि एक साबिक वजीर आजम का ऐसा जहरीला बयानिया रियासत की सलामती को नुकसान पहुंचा रहा है। फौजी तर्जुमान की जानिब से किसी साबिक वजीर आजम के बारे में यह बयान मायने खेज है, लेकिन पाकिस्तानी सियासी तारीख इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है। मुख्तलिफ अदवार में वज़ीर आज़म फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिक्योरिटी रिस्क, गैर मुल्की एजेंट या गद्दार करार दिए जाते रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली दिहाई सियासतदानों और सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बाहमी कशमकश में गुजरी। इसका नतीजा ये निकला कि रियासती इदारे मजबूत ना हो सके, हुकूमतें बार बार टूटती रहीं और बिलाखिर अयूब खान ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। इस दौर में सियासतदानों को बदउन्वान, साजिशी और मुल्क दुश्मन साबित करने के लिए एब्डो जैसे कवानीन बनाए गए, जिनके जरिए कई रहनुमाओं को सियासत से बाहर कर दिया गया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे मकबूल रहनुमा को भी इसी बयानिए के तहत कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर हटा दिया गया। अयूब खान के दौर में फातिमा जिन्ना पर गद्दारी के इल्जामात लगाए गए। सदारती इंतखाबात के दौरान उनके खिलाफ पंपलेट्स तकसीम किए गए कि वो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रही हैं। हैरत की बात है कि जिस फातिमा जिन्ना को इस्टेब्लिशमेंट ने गद्दार कहा, वही बाद में अवाम की नजर में मादिर मिल्लत करार पाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान का मुतफ़क्का आइन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और कौम को सियासी शऊर दिया, वो भी इसी गद्दारी के बयानिए का निशाना बने। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रियासती सलामती के लिए खतरा और मुल्क दुश्मन करार दिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी दे दी गई। बादशाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी भुट्टो की सजा को अदालत कत्ल करार दिया और अवाम ने इन्हें शहीद का दर्जा दे दिया है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी अपने दोनों अदवार में फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता रहा। जब वो भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी से अमन के लिए मुज़ाकरात कर रही थी तो खुफिया इदारों ने यह नतीजा निकाला कि कौमी सलामती के मामले में उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उनकी हुकूमतें 2 मरतबा कबल अज़ वक्त फौज के ईमा पर सदर के हाथों बरतरफ की गईं। इन्हें गैर मुल्की एजेंट तक कहा गया, लेकिन अवामी सियासत में वो फिर भी सबसे मकबूल रही और आज इन्हें दुख्तर मिल्लत का दर्जा देते हुए शहीद करार दिया जाता है। नवाज शरीफ भी पाकिस्तान की तारीख में शायद वो वाहिद रहनुमा हैं जिन्हें 3 दिहाइयों में बारहा गद्दार और सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। 1999 की फौजी बगावत के बाद जनरल मुशर्रफ ने उनके खिलाफ तैयारा साजिश केस बनाया और इन्हें सजाए मौत तक दिलवा दी, लेकिन वो खुशकिस्मत निकले कि सऊदी अरब के जरिए जान बख्शी की डील करके मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो भी कौमी सियासत में ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। 1980 और 1990 की दिहाइयों में नवाज शरीफ पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाने वाले आज इन्हें सियासत का मरकजी सतून करार देते हैं। इस सारे पस मंजर में इमरान खान के खिलाफ ताज़ा तरीन इल्जामात इसी सिलसिले की एक नई कड़ी नजर आते हैं। 2022 में हुकूमत जाने से पहले ही इनकी फौजी एस्टेब्लिशमेंट से चपकलश शुरू थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए मीर जाफर, मीर सादिक और न्यूट्रल जैसे अल्फाज ने इस कशीदगी को गहरा किया। पाकिस्तानी सियासी तारीख में पहली मर्तबा तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारिग होने के बाद 9 मई को मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमलों ने इमरान खान और फौजी क़यादत के ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचाया। अब फौजी तर्जुमान की इमरान खान मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे जेल में मुलाकातों पर पाबंदी और इमरान के मुतनाज़ा ट्वीट ने सूरत हाल को वहां ला खड़ा किया है जहां एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने पर गौर कर रही है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।